रात को गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर लगाने के 4 अद्भुत फायदे में तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। और यह सवाल बहुत छोटा है, पर इसका जवाब तुम्हारे पूरे चेहरे को बदल सकता है। क्या तुमने कभी किसी की दादी को देखा है जिनकी उम्र 60-70 साल हो, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक हो, जैसे उम्र उन्हें छुई ही नहीं, जैसे त्वचा अभी भी कह रही हो, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं। और जब तुमने उनसे पूछा होगा, दादी ये कैसे, तो उन्होंने शायद मुस्कुराकर कहा होगा, बेटा रात को चेहरे पे लगाती हूं। और वो क्या लगाती थी वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। रात को गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर लगाने के 4 अद्भुत फायदे, और जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा वो सुनकर तुम एक पल रुकोगे और सोचोगे, ये तो इतना सरल है, ये तो हमारे घर में ही था, हम इसे पहचान क्यों नहीं पाए। तो रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि जो बात थोड़ी देर में आने वाली है वो उस इंसान के लिए है जो हर सुबह आईने में देखता है और सोचता है, ये चेहरा मेरा है, इसमें इतने दाग कहां से आए, ये कालापन कब आया, ये त्वचा इतनी बेजान कब हो गई। वो इंसान शायद तुम हो। और आज की बात उन्हीं के लिए है। एक गांव था राजस्थान के किसी हिस्से में। वहां की धूप इतनी तेज होती थी कि लगता था आग बरस रही है। वहां की हवा में धूल थी, रेत थी। और उस गांव में एक बुजुर्ग औरत थी, चंपा देवी, 80 साल की। शहर से कोई आया, उसने चंपा देवी का चेहरा देखा, हैरान हो गया। उस कठोर धूप में, उस रेत में, उस गर्मी में उनकी त्वचा में एक अजीब सी कोमलता थी, एक चमक थी। उस शहरी ने पूछा, दादी तुम क्या लगाती हो। चंपा देवी हंसी और उन्होंने एक छोटी सी शीशी निकाली। ये गुलाब जल है और ये फिटकरी है, रात को मिलाकर लगाती हूं। जब से जवान थी तब से। वो शहरी जो महंगी क्रीम और सौंदर्य उत्पाद खरीदता था, उस दिन समझा कि जो सबसे कीमती है वो अक्सर सबसे सरल होता है। और आज उसी चंपा देवी के रहस्य को मैं तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूं। पर पहले ये समझो कि गुलाब जल क्या है और फिटकरी क्या है, क्योंकि जब तुम इन्हें जान लोगे तो समझ जाओगे कि ये दोनों मिलकर चमत्कार क्यों करते हैं। गुलाब जल ये गुलाब के फूलों का सार है। जब गुलाब की पंखुड़ियों को भाप में पकाते हैं तो जो तरल निकलता है वो गुलाब जल है। गुलाब ये प्रेम का प्रतीक है, पर यह केवल प्रेम का नहीं, त्वचा का भी मित्र है। गुलाब जल में क्या होता है ये जानो। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो त्वचा को हानिकारक कणों से बचाते हैं। इसमें होती है सूजन रोधी शक्ति जो त्वचा की जलन और लालिमा कम करती है। इसमें होता है प्राकृतिक आर्द्रीकरण जो त्वचा को नम रखता है। इसमें होता है हल्का जीवाणुरोधी गुण जो त्वचा पर हानिकारक जीवाणुओं को कम करता है। और इसकी सुगंध, ये सुगंध भी एक उपचार है। जब रात को सोने से पहले इसे लगाते हो तो मन शांत होता है, तनाव कम होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर ठीक होता है। अब फिटकरी ये एक खनिज है, पोटेशियम एलम। ये पारदर्शी चमकदार क्रिस्टल होता है और ये सदियों से उपयोग होता आया है। जब नाई दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी लगाता था तो खून बंद हो जाता था। जब बच्चे के दांत निकलते थे तो उसके मसूड़ों पर फिटकरी का पानी लगाते थे। जब पानी साफ करना होता था तो उसमें फिटकरी डालते थे। ये फिटकरी ये प्रकृति का एक अद्भुत खनिज है। इसमें क्या होता है ये जानो। सबसे पहले ये एक शक्तिशाली कसैला है, यानी ये त्वचा के छिद्रों को कसता है। दूसरा, ये एक उत्कृष्ट जीवाणुरोधी है, जीवाणु इसके सामने टिक नहीं पाते। तीसरा, ये रक्त स्कंदन में सहायक है, यानी ये छोटे कट या घाव में खून बंद करता है। चौथा, ये गंधरोधी है, यानी ये पसीने की दुर्गंध को रोकता है। पांचवा, ये त्वचा से अतिरिक्त तेल सोखता है। अब सोचो, जब गुलाब जल और फिटकरी मिलते हैं, एक तरफ गुलाब जल
जो त्वचा को नम और कोमल रखता है, दूसरी तरफ फिटकरी जो त्वचा को कसता है और जीवाणुओं से बचाता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत दुर्लभ है। न बहुत अधिक सुखाता है, न बहुत अधिक नम करता है। संतुलन, प्रकृति का संतुलन, और यही संतुलन त्वचा को स्वस्थ रखता है। अब आओ उन 4 फायदों पर जो तुम सुनने आए थे। पहला फायदा, और ये वो फायदा है जिसके लिए सबसे अधिक लोग इसे अपनाते हैं, चेहरे के दाग, धब्बे और कालापन। क्या तुम्हारे चेहरे पर पुराने मुहासों के दाग हैं, काले धब्बे हैं, त्वचा असमान है, कहीं गहरी कहीं हल्की? तो सुनो, ये दाग ये तब होते हैं जब त्वचा में मेलानिन, वो रंग पदार्थ जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है, किसी एक जगह अधिक जमा हो जाता है। ये किसी पुरानी चोट की वजह से हो सकता है, धूप की वजह से हो सकता है, मुहासे के बाद हो सकता है। फिटकरी में एक विशेष गुण है, ये मेलानिन के उत्पादन को धीमा करता है। और गुलाब जल में जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वे त्वचा कोशिकाओं को नए होने में मदद करते हैं। दोनों मिलकर पुरानी त्वचा को हटाते हैं, नई त्वचा को प्रोत्साहित करते हैं और मेलानिन को संतुलित करते हैं। एक युवती थी, रानी, 22 साल की। उसके चेहरे पर मुहासे के दाग थे। वो उन्हें छुपाने के लिए ढेर सारे सौंदर्य उत्पाद लगाती थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, ये सब छोड़ो, 1 महीने तक बस ये करो, रात को गुलाब जल में फिटकरी घोल कर लगाओ। रानी को यकीन नहीं था, पर उसने किया। 1 महीने बाद दाग हल्के होने लगे। 2 महीने बाद उसकी सहेलियों ने पूछा, रानी तुमने कोई नई क्रीम लगाना शुरू की है क्या? चेहरा बदल गया है। रानी ने कहा, हाँ, पर वो क्रीम बहुत महंगी नहीं है। ये माँ का ज्ञान था और प्रकृति का उपहार। पर एक बात, ये रातों रात नहीं होगा। धैर्य रखो, कम से कम 2 से 3 महीने। त्वचा धीरे धीरे बदलती है, पर जब बदलती है तो गहराई से बदलती है। दूसरा फायदा, और ये सुनकर जो लोग तेलीय त्वचा से परेशान हैं वे राहत महसूस करेंगे। चेहरे का तेल और खुले छिद्र। क्या तुम्हारा चेहरा दिन में ही चिकना हो जाता है? नाक पर, माथे पर, ठोड़ी पर तेल आ जाता है और इस तेल की वजह से छिद्र खुले और बड़े दिखते हैं। ये तेलीय त्वचा, ये बहुत आम समस्या है और फिटकरी इसमें बहुत प्रभावशाली है। फिटकरी में एक गुण है जिसे एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, कसैला। ये त्वचा के छिद्रों को कसता है। जब छिद्र कसते हैं तो वे कम तेल निकालते हैं। और गुलाब जल भी एक हल्का कसैला है, पर यह त्वचा को सुखाता नहीं, बस संतुलित रखता है। दोनों मिलकर तेलीय त्वचा को नियंत्रित करते हैं बिना उसे बहुत सुखाए। एक युवक था, विकास। उसकी त्वचा बहुत तेलीय थी। दिन में 2-3 बार चेहरा धोना पड़ता था, पर कुछ घंटों में फिर तेल आ जाता था। उसकी बहन ने उसे गुलाब जल फिटकरी मिश्रण बताया। विकास को शक था, ये लड़कियों की चीज है। बहन ने कहा, त्वचा का कोई लिंग नहीं होता। विकास ने लगाया। 1 महीने में तेल उल्लेखनीय रूप से कम था, छिद्र छोटे दिखने लगे। ये फिटकरी का कसैला गुण था। तीसरा फायदा, और ये बात सुनकर जो मुहासों से परेशान हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी। मुहासे और जीवाणु। मुहासे ये त्वचा की सबसे आम समस्या है और ये किशोरावस्था में ही नहीं, बड़ी उम्र में भी होते। मुहासे क्यों होते हैं ये पहले समझो। जब त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं तेल और मृत त्वचा कोशिकाओं से, तो उसमें जीवाणु पनपते हैं और यही जीवाणु मुहासे बनाते हैं। फिटकरी ये जीवाणुओं का शत्रु है। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है, उन्हें पनपने नहीं देती। और गुलाब जल ये त्वचा की सूजन कम करता है, मुहासे की लालिमा कम करता है। दोनों मिलकर मुहासे के कारण को दूर करते हैं और जो मुहासे हैं उनकी सूजन कम करते हैं।
एक लड़की थी, प्रिया, 16 साल की। परीक्षाओं के समय जब तनाव अधिक होता था, चेहरे पर मुहासे आ जाते थे। उसकी नानी ने कहा, बेटी रात को ये लगाओ। प्रिया ने लगाया। अगली बार परीक्षा से पहले मुहासे नहीं आए। नानी ने कहा, जीवाणु तब आते हैं जब रास्ता मिलता है। ये मिश्रण उनका रास्ता बंद कर देता है। ये नानी की भाषा में विज्ञान था। चौथा फायदा, और ये वो फायदा है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, पर यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है। त्वचा की उम्र बढ़ना और कोलेजन। क्या तुम्हारी त्वचा ढीली पड़ रही है? झुर्रियां आ रही हैं? त्वचा में वो कसाव नहीं जो पहले था। यह उम्र बढ़ने का स्वाभाविक हिस्सा है, पर इसे धीमा किया जा सकता है। फिटकरी का कसैला गुण। यह त्वचा की मांसपेशियों को, त्वचा के नीचे के तंतुओं को कसता है। जैसे कपड़े को धोने के बाद जब तुम उसे सुखाने के लिए फैलाते हो तो वो तन जाता है, वैसे ही फिटकरी त्वचा के तंतुओं को कसती है। और गुलाब जल में जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वे कोलेजन के टूटने को धीमा करते हैं। कोलेजन ये त्वचा का ढांचा है। जब ये मजबूत होता है तो त्वचा कसी और जवान दिखती है। दोनों मिलकर त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। एक महिला थी 50 साल की, सुधा। उन्होंने जब से 40 की उम्र में यह मिश्रण शुरू किया था, तब से उनकी त्वचा में एक कसाव था। उनकी बेटी ने एक दिन कहा, मां, तुम अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती हो। सुधा ने कहा, यह कोई क्रीम नहीं है, यह मेरी दादी का नुस्खा है। यह पीढ़ियों का ज्ञान था। अब रुको, ये 4 फायदे तुमने सुने, पर अभी और भी है। क्योंकि ये मिश्रण ये केवल चेहरे के लिए नहीं है। आंखों के नीचे के काले घेरे जिन्हें तुम सुबह देखते हो और मन उदास होता है, उनमें भी ये सहायक है। गुलाब जल को रुई में भिगोकर बंद आंखों पर रखो 10 मिनट। ये आंखों को ठंडक देता है, सूजन कम करता है और धीरे धीरे काले घेरों को भी कम करता है। होठों का कालापन यह भी फिटकरी और गुलाब जल से कम होता है। गर्दन का कालापन, यहां भी यह मिश्रण काम करता है। और पसीने के कारण होने वाली बदबू, अगर बगल में यह मिश्रण लगाओ तो फिटकरी का जीवाणुरोधी गुण बदबू को रोकता है। यह एक मिश्रण इतने काम। प्रकृति जब देती है तो भर कर देती है। अब यह भी बताना जरूरी है कि यह मिश्रण कैसे बनाएं और कैसे लगाएं। यह बहुत सरल है। एक छोटी शीशी लो, उसमें गुलाब जल भरो, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा, बस माचिस की तीली के सिरे जितना, उसमें डाल दो या फिटकरी को पानी में घोलो और वो घोल गुलाब जल में मिलाओ। अनुपात: आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी 1 कटोरी गुलाब जल में। इसे रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाओ। पहले चेहरा धो लो, पोंछ लो और फिर इस मिश्रण को रुई से या हथेलियों से हल्के से लगाओ। रात भर रहने दो। सुबह बस पानी से धो लो, कोई क्रीम नहीं चाहिए, बस ये मिश्रण। और एक बात, ये रोज रात को करो, नियमित, क्योंकि त्वचा धीरे धीरे बदलती है और नियमितता ही परिवर्तन लाती है। एक महिला थी, उसने पहले दिन लगाया, सुबह उठी, आईने में देखा, कुछ नहीं बदला। उसने कहा, यह काम नहीं करता। पर उसकी सखी ने कहा, 1 महीने करो तब देखो। उसने किया। 1 महीने बाद उसने आईने में देखा और खुद हैरान हो गई। त्वचा में एक अलग सी चमक थी, दाग हल्के थे, छिद्र छोटे थे। उसने कहा, मैंने 1 दिन में छोड़ दिया था। क्या भूल थी? धैर्य। ये सबसे बड़ी दवाई है। अब कुछ सावधानियां, और ये बताना उतना ही जरूरी है। पहली, फिटकरी बहुत अधिक मत डालो, कम मात्रा में। अधिक फिटकरी त्वचा को बहुत सूखा सकती है और बहुत सूखी त्वचा भी एक समस्या है। दूसरी, पहले एक छोटी जगह पर आजमाओ, जैसे कलाई पर। अगर जलन हो, लालिमा हो, तो ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है।
हर त्वचा अलग होती है। तीसरी, संवेदनशील त्वचा वाले, थोड़ी और कम फिटकरी से शुरू करो। चौथी, आंखों में सीधे मत जाने दो। पांचवी, अगर कोई त्वचा की बीमारी है जैसे एक्जिमा, सोरायसिस, तो पहले वैद्य से पूछो। छठी, गर्भवती महिलाएं पहले अपने चिकित्सक से पूछें। ये सावधानियां छोटी हैं पर ध्यान रखने योग्य हैं। अब एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुलाब जल कौन सा लो? बाजार में जो गुलाब जल मिलता है उसमें से बहुत सा कृत्रिम है, रसायनों से बना। असली गुलाब जल ये थोड़ा महंगा होता है पर उसका असर अधिक होता है। कैसे पहचाने असली गुलाब जल? इसकी सुगंध नशीली होती है, गुलाब की वास्तविक महक, और ये पानी की तरह पारदर्शी होता है। नकली, उसमें रासायनिक महक होती है, और अगर बना सको तो घर का सबसे अच्छा है। गुलाब की ताजी पंखुड़ियां, उन्हें पानी में उबालो, धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर। जब पंखुड़ियां अपना रंग खो दें तो छान लो। ये तुम्हारा घर का गुलाब जल है। और फिटकरी, ये हर पंसारी के पास मिलती है, सस्ती और असली। ये दोनों मिलाओ और तुम्हारे पास वो मिश्रण है जो चंपा देवी को 80 साल में भी जवान रखता था। एक और बात, ये केवल त्वचा की बात नहीं है। जब तुम रात को सोने से पहले गुलाब जल की सुगंध में ये मिश्रण लगाते हो तो कुछ और भी होता है। वो सुगंध, वो मन को शांत करती है, और जब मन शांत होकर सोता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो शरीर ठीक होता है, त्वचा ठीक होती है। ये एक अप्रत्यक्ष फायदा है पर यह बहुत असली है। गुलाब की सुगंध ये तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। और फिटकरी जब त्वचा के छिद्रों को बंद करती है तो रात को ठंडक मिलती है, त्वचा की जलन कम होती है। दोनों मिलकर एक आरामदायक रात देते हैं, और एक आरामदायक रात ये अगली सुबह को सुंदर बनाती है। अब एक और कहानी। एक माँ थी, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। बेटी के चेहरे पर दाग थे, वो परेशान थी। माँ ने कहा, बेटा 3 महीने हैं, ये करो, गुलाब जल फिटकरी मिश्रण। बेटी ने किया। 3 महीने नियमित। शादी के दिन मेकअप कलाकार ने कहा, आपकी त्वचा बहुत अच्छी है, मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा और माँ की आंखों में आंसू थे। ये प्रेम था, और गुलाब जल फिटकरी वो प्रेम का साधन था। अब एक और पहलू, ये मिश्रण किस उम्र में शुरू करें? जितना जल्दी उतना अच्छा। किशोरावस्था में जब मुहासे आते हैं तब से शुरू करो। जवानी में जब त्वचा की देखभाल शुरू करनी है तब से। अधेड़ उम्र में जब झुर्रियां और दाग आने लगे तब भी। और बुढ़ापे में तब भी, क्योंकि त्वचा को हर उम्र में देखभाल चाहिए। ये कोई उम्र नहीं है जहां ये काम नहीं करेगा, बस नियमित रखो। एक और बात, ये मिश्रण और मौसम। सर्दियों में त्वचा रूखी होती है तो फिटकरी थोड़ी कम करो, और गुलाब जल अधिक। गर्मियों में त्वचा तेलीय होती है तो फिटकरी थोड़ी अधिक कर सकते हो। बरसात में त्वचा पर जीवाणु अधिक होते हैं तो ये मिश्रण विशेष रूप से उपयोगी है। मौसम के साथ मिश्रण का अनुपात बदलो, ये समझदारी है। और प्रकृति के साथ चलना, यही तो समझदारी है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, ये मिश्रण और भीतरी स्वास्थ्य। कोई भी बाहरी उपाय चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर भीतर से स्वास्थ्य नहीं है तो पूरा असर नहीं करेगा। खूब पानी पियो, त्वचा के लिए पानी सबसे जरूरी है। फल और सब्जियां खाओ, विटामिन सी त्वचा के लिए अमृत है। नींद पूरी लो, त्वचा रात को ठीक होती है। तनाव कम करो,
तनाव त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और धूप से बचाओ। धूप त्वचा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब भीतर से स्वास्थ्य हो और ऊपर से ये मिश्रण, तो त्वचा में वो चमक आती है जो किसी भी महंगे उत्पाद से नहीं आ सकती। ये प्राकृतिक चमक, ये असली सौंदर्य। चंपा देवी वो 80 साल में इसीलिए सुंदर थी क्योंकि वे गांव की हवा में रहती थी, साधारण खाना खाती थी, कम तनाव था और रात को गुलाब जल फिटकरी लगाती थी। ये 4 चीजें, ये उनका सौंदर्य रहस्य था। और आज तुम्हारे पास वो रहस्य है। अब एक आखिरी बात, जो मैंने आज बताया ये सदियों पुराना है। हमारी माताओं ने किया, दादियों ने किया, उनकी माताओं ने किया। ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आया, पर आधुनिकता की दौड़ में हमने इसे छोड़ दिया। महंगे उत्पाद आए, रासायनिक क्रीम आई, विज्ञापनों ने हमें समझाया वो पुरानी चीजें बेकार हैं और हम मान गए। पर क्या मानना सही था? जब इन उत्पादों के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, जब त्वचा की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हम फिर से उस पुरानी राह पर लौट रहे हैं। ये वापसी है, प्रकृति की तरफ वापसी, अपनी जड़ों की तरफ वापसी। और ये वापसी, ये सबसे अच्छा निर्णय है। आज रात जब सोने जाओ, एक काम करो, गुलाब जल लो, उसमें थोड़ी फिटकरी घोलो और चेहरे पर लगाओ। बस इतना। ये पहला कदम है। और ये पहला कदम अगर नियमित रखो तो 2-3 महीने में तुम खुद आईने में देखोगे और शायद तुम भी वही सोचोगे जो उस शहरी ने चंपा देवी को देखकर सोचा था। ये इतना सरल था, ये इतने दिन पास था, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? प्रकृति के पास सब कुछ है, बस उसकी तरफ मुड़ो। वो कभी निराश नहीं करती। जो सुना उसे याद रखो, जो याद रखा उसे करो। जो किया वो तुम्हारी त्वचा को और तुम्हें बदल देगा।